लोग मेरे सामने बैठे हैं, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सब लोग ऐसे देख रहे हैं। म्यूजिकल प्रोग्राम जब भी होता है, कोई कलाकार यहाँ पर आता है, परफॉर्मेंस करके जाता है, तो आप अपने धर्म कर्तव्य को साक्षी मानकर जोरदार तालियां बजाना हमारा काम होता है। मैं अभी बोला नहीं ताली बजाने को, नो दोस्तों, यकीन मानो काम ये है तालियों की रिहर्सल करनी। ठीक है, कैसे? मैं जब बोलूंगा तालियां बजानी तब बजानी। ठीक है, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, मैंने बोला नहीं बजाओ। ओके, मैं जब बोलूंगा 3 तक गिनूंगा तब बजाएंगे। ठीक है, रेडी? आप लोग नहीं बजाएंगे। रेडी? 1 2 3। यार दम है, सचिन तेंदुलकर ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब सलमान खान की जब बारी आती है तो कितनी जोरदार बजनी चाहिए। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा, आप लोग बजाएंगे। ठीक है, रेडी? अब आप लोग नहीं बजाएंगे। रेडी सलमान खान? ओके, 3 तक गिनूंगा, राइट? 3। चुपचाप बैठो, बोलो तो भी बजा रहे। ओके, अब ये 2 पार्टियां नहीं बजाएंगी। अब भाई है कटरीना कैफ, सिर्फ 12 लोग हैं। ठीक है, कितनी गिनती करो आपके लिए? मैं 2 तक गिनती करूं और आप पेट भर के बजा लीजिए जितनी बजा। ठीक है, आप लोग कोई नहीं बजाएगा और हंसना कोई नहीं। ठीक है, 1 2। यार ये सलमान खान से ज्यादा है, क्या बात है। अब तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर बजाएंगी तो क्या धमाल मचेगा, मुझे देखना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। ये होता है परफॉर्मेंस, ये होता है यार, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। ऐसी तालियां हर कलाकार की परफॉर्मेंस में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले साल जब भी आप परफॉर्मेंस सुनेंगे, जब भी आप किसी शो में जाएंगे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाएंगे, और ये हमारा अपना प्रोग्राम है, राइट? चाइल्ड विजन फाउंडेशन का अपना पारिवारिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को कितनी जोरदार तालियां बजानी मुझसे ज्यादा रहेगा। ये तो हुई रिहर्सल। अच्छा, एक बार तो बोल के सबसे ताली बजाओ, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरी वाले जोक में भाई साहब ने पीछे से ताली बजाई। थैंक यू सर, आप कलाकार के सच्चे चाहत है, वाह मजा आ गया। वहां से वाले चाहत कुछ नहीं, तंबाकू खा रहा हूँ, ऐसा नहीं ना। अच्छा, एक प्रोग्राम में सर, एक प्रोग्राम में मैं आधे घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई ताली नहीं, सब लोग ताली बजा रहे। एक बंदा सामने बैठा है, वो ताली नहीं बजा रहा। सब लोग तालियों से एंजॉय कर रहे हैं सब, लेकिन ये आधे घंटे के बाद मुझसे राने के मैंने पूछा, भाई साहब आधे घंटे से परफॉर्म करो, आपको समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप हंस नहीं रहे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। I'm an entrepreneur। तो मैंने हंसने के लिए आदमी रखे। मैंने कहा आप कौन हो? I'm an entrepreneur, I'm a businessman, मेरे पास पैसा है, मैंने आदमी रखे। मैंने कहा सर एंजॉय करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है, आप खुद को खुशी होनी चाहिए, आप एंजॉय कर रहे हैं। Excuse me, I'm an entrepreneur, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बिजनेसमैन, मैंने आदमी रखे। मैंने कहा दांत तो दो थोड़ी सी, मैंने आदमी रखे। मैंने कहा एंजॉय तो करो, मैंने आदमी रखे। अभी कुछ दिनों पहले पता चला उसकी शादी हो गई। कोई बात नहीं, मेरे जोक समझने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। जिनको समझ में आ रहा है तालियां बजा रहे, मुस्कुराहट दे रहे हैं, होनी नहीं हुई है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग गाने समझते हैं, गानों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मैंने ये सोचा ये सारे एक्टर्स को गाना पड़ता, मैंने प्लेबैक सिंगर्स से गाना सुनने के लिए और गाने के लिए अच्छा लगता था, है? सारे एक्टर्स अपनी अपनी आवाज में गाना गाते, क्या कॉमेडी बनती। तो बच्चन साहब को तो ऐसे गाना पड़ता,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुहाग रात को मैं उठ रहा हूं। अब सारे एक्टर्स अपनी अपनी आवाज में गाना गाएंगे। अमरीश पुरी। उसने बोला मैंने बोला अच्छा, सब लोग को मालूम है अमरीश पुरी? मैं तो समझ रहा था अमरीश पुरी वो टकले पे जाएगा। ये अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर पार्टी में मिल गए। अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, अब पता चला ये जिसको जिसको समझ में आएगा उसके लिए बोनस है। बच्चों आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, बड़े लोगों को तो समझ ही जाना है सब लोग। अमरीश पुरी गुलशन ग्रोवर पार्टी में मिल गया। अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, ओए गुलाटी, सामने वाली औरत को देख रहा हूं, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूं। उसकी साड़ी देख रहा हूं, मैंने दी है। 15 मिनट के बाद फिर बोले, उसके कान के झुमके देख रहा हूं, मैंने दिए हैं। 15 मिनट के बाद गुलशन ग्रोवर बोले, और उसके बाजू में खड़ी बच्ची देख रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, मैं 9 बजे जो बोलता हूँ 10 बजे समझ में आता है। कुछ लोग 11 बजे हंसते हैं, लेकिन चाइल्ड विजन फाउंडेशन के सारे फैमिली मेंबर्स सब 7 बजे वाले लोग हैं। बोलने से पहले समझ गए। जोरदार तालियां अपने आप ही लिए बजा लीजिए। कम ऑन एवरीवन। उसके बाद संजीव कुमार साहब ने अपनी गाड़ी को स्टार्टर मारा। दिलीप कुमार साहब की गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। ना ना सुनील शेट्टी, झंझटी की गाड़ी स्टार्ट होने की। सुनील शेट्टी क्या है कर 200 रुपए फाड़। ट्रैफिक हवलदार के टोइंग मशीन मिली थी। एक गाड़ी अमरीश पुरी की भी थी। एक गाड़ी बहुत ही खतरनाक है और इस गाड़ी का नाम है नाना पाटेकर। बच्चन साहब की गाड़ी को स्टार्टर मारा तो ऐसा लगता है बच्चन साहब की गाड़ी डीजल गाड़ी है। चाइल्ड विजन फाउंडेशन, इसके बारे में कुछ बताइए सर। चाइल्ड विजन फाउंडेशन, जहाँ तक मेरा सवाल है, ये एनजीओ हैं और नेक काम, सेवा का काम करते रहते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सेवा के काम में हमारा भी हाथ बढ़ाएं और बच्चों की खुशी में शामिल हों। जो इन्होंने जो सेवा का काम किया है, ये जो साल भर जो एफर्ट लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो ये इनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग आ रही है। क्योंकि ये इतना सारा बच्चों का जो जत्था है वो इतनी खुशी ये एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और म्यूज़िक के इस कॉन्सर्ट को वहाँ उन तक पहुँचाना, मेरे ख्याल से साल में ऐसे 3-4 इवेंट होने चाहिए उनकी खुशी के लिए। मैं खुद इतना थ्रिल्ड हो गया हूँ। सो आई एम वेरी लकी टू बीइंग विद देम एंड पार्टिसिपेटिंग विद दिस नोबल कॉज। सर इनसे कैसे जुड़े, कितने साल हो गए जुड़ते? मैं तो काफ़ी साल से हूँ इनके साथ, बुलाया आज। थैंक यू। ओके सर। सर और एनजीओ है, इस तरह के एनजीओ और भी बच्चे देखे जाए तो सर जो भीख मांगते देखा जाए तो फिर आज रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने हुई है। एक माँ थी, उसके 4 बच्चे थे, ट्रेन का यह हादसा है सर, उनके सामने उनकी माँ उन्हें मार रही है। मैंने एक्शन लिया उस टाइम पे, उन्हें चिल्लाया, लेकिन इन सब बच्चों का क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए,
आपका दिल वो सोचता है, आपका दिल उतना संजीदा है, आपने रिएक्शन लिया। कई लोगों की नज़रें मर गई हैं, तो कई लोगों के दिल उस तक पहुंचे नहीं है, उस बात को समझने के लिए वो काबिल ही नहीं है। तो आए दिन अपनी गाड़ी के कांच बंद करके सब लोग निकल जाते हैं, गुजर जाते, बात गई खत्म। लेकिन सेवा का जो अंकुर है आप जैसे लोगों के दिलों से शुरू होता है, और आपने जो एक्शन लिया वाकई में काबिल तारीफ है। ये भावना हम में, आप में, सब में होनी चाहिए, और होती है, लेकिन लोगों के पास वो जताने का वो उनके पास वो जिगर नहीं होता। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सबक है, आपने ये लोगों तक पहुंचा, ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए। और इन फ्यूचर इस बात को हम जहाँ हमसे बनता है, हम तो एज एन आर्टिस्ट के तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट होते ही है ऐसे कॉज में, और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। आपके हिसाब से ये सब जो हो रहा है इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक्शन लेना ना लेना वो कानून की बात है, हम सिर्फ सेवा का ध्यान रखेंगे। हमारी तरफ से कानून और लॉ हमारा काम नहीं है उस पर जजमेंट करना, हम लोग सेवा करेंगे। दैट्स इट। सर देखा जाए तो इसमें एडॉप्शन की पॉलिसी भी है, लेकिन एडॉप्शन जब किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करने का जब प्रोसेस आता है तो उसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, यहाँ तक कि कोर्ट तक का प्रोसेस है। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। आप कितने काबिल है बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, तो कोर्ट ही तय करेगा ना, हम और आप नहीं। सर लेकिन देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली पुलिस और कोर्ट के नाम से ही डरता है, तो फिर इसे थोड़ा और सिंपल वे में नहीं करना चाहिए? उनको स्टडी करके जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। एडॉप्शन इज कोई बच्चा एडॉप्ट करना और ये ना करना, ये तो वो फैमिली कैपेबल है या नहीं उस पर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि लॉ कमजोर है या ये इज अ डिफरेंट। बच्चे बैठे हैं, उनको ये बता दूं कि सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिस्टर गलाट उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनकी सोच अच्छी है, और जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कल इनका क्या हो सकता है, कोई शाहरुख खान बन सकता है, कोई सलमान खान, कोई शक्ति कपूर भी बन सकता है। और इतने इवेंट्स में, इतने शोज में हम लोग जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज की शाम मेरे उन बच्चों के साथ है। अरे मेरे बच्चों, क्या हो गया? एक बच्चे की गर्लफ्रेंड खो गई है, मैं सब समझता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टर सिद्धार्थ अच्छा गाना गा रहे थे, वो उनके बीच में मैं आ गया क्योंकि मुझे एक और फंक्शन में जाना है। लेकिन मैं आप बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि आज की तारीख में आप बच्चे लोग मुझसे ज्यादा मेरी बेटी श्रद्धा कपूर से प्यार करते हैं। वो हर बच्चे के मन में, उनके हृदय में, उनके दिल में समाई हुई है, और वो खुद एक बच्ची है। लेकिन ये जो उनका विजन है, ये जो चाइल्ड विजन फाउंडेशन है, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि जब जब मिस्टर गहलोत मुझे बुलाएंगे,
मैं आपके बीच में खड़ा होऊंगा और मुझसे जब जब कुछ हो पाएगा बच्चों के लिए मैं अवश्य करूंगा, जरूर करूंगा। अभी हमारे एक बुजुर्ग साहब, बुजुर्ग तो नहीं बोलूंगा, यंग मैन थे जो मुझसे पहले बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर मेकिंग एफर्ट टू गेट 100 computers for the children, and whenever whatever support I can give you, we'll always be there next to you standing. बच्चों आओ ललिता, सुबह सलाम करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उसे भक्ति भरपूर कहते हैं। और जो छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं। बैंड वाले काम के बैंड वाले, ये देखो हसीन लड़की सामने खड़ी है, अब मेरा कोई कसूर नहीं है। भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई, उसके बाद भगवान सो गया, उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया, उसके बाद फिर सो गया। लेकिन उसके बाद भगवान ने लड़की को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने। बच्चों में आप लोगों को खराब नहीं कर रहा हूं, ये नहीं हो कि हर बच्चा बोले आऊ आ जा रही है। मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा सलाम। फोन बज रहा है, हाँ जी, इससे बात कर लेता हूं। मेरा शो चल रहा है, मैं आपके साथ 5 मिनट के बाद बात करूंगा मैडम, ओके? आओ, अगर श्रद्धा होती तो मैं आप सब लोगों से बात करा देता हूं। हाँ, फोन मैं ट्राई करता हूं। पक्का सुन मेरी बिटिया रे, Shraddha, I'm in an event where all the children are there. बच्चे हैं, कईयों के माँ बाप नहीं है, लेकिन सबका सहारा है। श्रद्धा, just say hello on the mic. Just say hi बच्चा। I'm in a function and there's some children who are on a parents and they are being supported by so they all want to say hi to you. Just say hi to them and say loudly. And Shraddha, just sing a line for the children, they love it. They're lovely children. Yeah, sing now. Shraddha, we all love you. Everyone loves you. You made an evening for the children. And children, you love Shraddha! You love our heart and soul! Lovely. I have to say bye to her. She's shooting. Shraddha, thank you so much. Say bye, bye.
सबका बंद क्राइम मास्टर बोलो थैंक यू ना आप गो अभी क्या है ये इंसान है जिनका लगाव है बच्चों के लिए तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए जोरदार ताली हो जाए He is doing an amazing job. Such a young man, and his vision, his thoughts are unbelievable. So, Mr. Kalol, I wish you all the best. May God give this sanstha. Thank you. Congratulate Mr. Galot for his such beautiful thoughts, opening such a huge NGO, and I believe a lot of children don't have parents, a lot of children are orphans, and a lot of children have parents, but their parents don't want to give them what they require. So this Sanstha, Mr. Galot, he tries his best to give them the best education, and I'm very proud to be a part of him, part of this. इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? Organization. और कुछ बोलते हैं this foundation, this child foundation, and anything I can do in my capacity, I'm always there. And whenever this organization calls me, I'm going to be there. So I wish you all guys all the best, all the best, all the best. And of course, कुछ हमेशा गुड कॉज के लिए I'm always there. मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं और बच्चों के दिल पे क्या गुजरती है अगर उनके सर पे माँ बाप का साया ना हो, मैं समझ सकता हूँ. तो अगर मैं किसी का पिता बन के वो प्यार दे सकूं जो मैं अपने बच्चों को दे सकता हूं तो डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. श्रद्धा कपूर इज वेरी गुड. ओके सर, पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. सर, मेरा नाम सूरज गहलोत है. मैं चाइल्ड विजन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ. मैंने चाइल्ड विजन फाउंडेशन 2013 में चालू किया था. अभी हम लोग चाइल्ड विजन फाउंडेशन का 3rd फाउंडेशन डे हम लोग सक्सेसफुली उसको एंजॉय किया है और हम लोग इसी तरह आगे भी करते रहेंगे. 3rd फाउंडेशन है, देखा जाए तो फिर आगे और क्या क्या होने वाला है एक्चुअली ये 3rd फाउंडेशन डे है. ऐसे बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं जिन बच्चों की कोई नहीं होता, अनाथ बच्चे होते जो पढ़ना चाहते बट उनके घर वाले या कोई भी होते फीस नहीं भर पाते. तो ऐसे बच्चों को हम लोग टारगेट करते हैं. जो बच्चे एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट ला रहे हैं. सो डेफिनेटली उनका हम लोग लाइफ केयर करने के लिए हम लोग अलग अलग हम लोग एक्टिविटीज करते हैं. जिनके पेरेंट्स है जो नहीं पढ़ पा रहे उन्हें आप ये कर रहे हैं? उन्हें भी करते हैं, दोनों हैं, बहुत है. जिनके कोई भी नहीं अनाथ है उनके लिए भी काम करते हैं हम लोग, और जिनके माँ बाप है मगर फीस नहीं भर पाते, उनके यूनिफॉर्म, बुक्स एंड ऑल खर्चा नहीं दे पाते, साइकिल एंड ऑल, तो हम लोग उनके ऑल टाइप्स हम लोग बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि वो बच्चा पढ़ सके. इसमें कैंसर का भी दिखाया गया. कैंसर के हाँ, हमारा ये कि कैंसर देखो जिंदगी है तो सब कुछ है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं. तो हम लोग, आपको भी पता है कैंसर एक जो ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाती है तो उसकी बच्चे की या किसी की भी लाइफ एक लाइफ आधी हो जाती है. सो देन हम लोग ऐसे बच्चों के लिए टारगेट करते हैं कि जो कैंसर हो गया उनको ऑल टाइप्स हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि वो जल्दी जल्दी से वो लोग ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे. तो कैंसर पे भी करते हैं, हार्ट सर्जरी पे भी हम लोग काम करते हैं. चाइल्ड विजन फाउंडेशन हार्ट सर्जरी पे जो काम करता है, फिर और ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने देखे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं हार्ट सर्जरी एंड ऑल जो है हेल्थ पे. बट हम लोग जो काम करते हैं चाइल्ड विजन फाउंडेशन पूरा बच्चा को हम लोग स्टार्ट से एंडिंग उनको डिस्चार्ज रिपोर्ट तक पूरा 4 लाख 5 लाख रुपए जो भी खर्चा होता है हम लोग पूरा देके उनको हम लोग ठीक करते हैं. महिलाओं के लिए भी है इसमें सुविधाएं हम लोग महिलाओं के लिए भी काम करते हैं क्योंकि महिलाएं आज है तो महिलाएं स्वस्थ रहेगी और महिलाएं अच्छी रहेगी तो ही बच्चों को अच्छा उनको संस्कार दे पाएगी. तो अभी हम देखते हैं कि बच्चों के लिए जो है जो आहार होता है, बच्चों के जो दूध वगैरह माँ बराबर नहीं ले पाती है, देन वो बच्चा डिफॉल्ट कुछ न कुछ बच्चा बराबर पैदा नहीं होता है. तो हम लोग है ना जो आहार के लिए वो जो माँ है होती है उनके लिए हम सपोर्ट करते हैं कि वो उसको मतलब उसको बच्चा पैदा करने से उनको पहले और टाइप उनको सपोर्ट मिले. लाइक इस तरह से हम लोग करते हैं. थैंक यू सर. ओके सर, थैंक यू वेरी मच.
आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए, कि आप लोग आए और आपका जो कीमती टाइम आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ।